खबर देहरादून से है। राष्ट्रीय संगोष्ठी में सीएम धामी ने शिरकत की है। दून विश्वविद्यालय केदारपुर में राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। शिक्षा और विचारधारा पर मेन फोकस है। डॉक्टर नित्यानंद जी जन्म शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में ये आयोजन हो रहा है। तो शिक्षा और विचारधारा पर फोकस किया जा रहा है। बता दें कि डॉक्टर नित्यानंद जी जन्म शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में ये विशेष आयोजन किया जा रहा है। तो देहरादून में राष्ट्रीय संगोष्ठी में सीएम धामी ने शिरकत की है। दून विश्वविद्यालय केदारपुर में राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम करें और इसके लिए कोई एक संस्था जैसी या कोई बॉडी का निर्माण किया जाए जो कि इन कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक चला सके। अभी माननीय दिनेश जी ने बताया है कि डॉक्टर साहब के 2 जीवन थे। एक तरफ से अगर हम समझना चाहें तो डॉक्टर साहब के जीवन के 2 पहलू हैं। एक पहलू है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के में किया गया कार्य और दूसरा पहलू है कि जो भूगोल में एक अध्यापक के रूप में, अध्यापक और शोधकर्ता के रूप में किया गया कार्य। दोनों ही मेरी आरएसएस के संबंध में किया गया कार्य का मूल्यांकन तो दूसरे लोग ही करेंगे, पर मैं ये समझता हूँ कि जिस प्रकार डॉक्टर साहब ने भूगोल में शिक्षण और शोध कार्य किया है, ये एक कंप्लीट है और इस तरह के उदाहरण हमें बहुत ही दुर्लभ है। तो इस तरह से 2 जीवन डॉक्टर साहब ने कंप्लीट दिए हैं, तो इसलिए हमारा कर्तव्य हो जाता है कि डॉक्टर साहब को राष्ट्रीय स्तर पर भी कुछ सम्मान प्राप्त हो, उनकी स्मृति प्राप्त हो और उसमें एक मेरा प्रस्ताव है कि उन्हें पद्म सम्मान से सम्मानित किया जाए और दूसरा उनकी स्मृति में एक डाक टिकट जारी किया जाए। इससे देश को प्रेरणा मिलेगी कि किस तरह से एक निष्ठावान जीवन जीने का जीवन जिया है। अब मैं इस पुस्तक के बारे में कुछ मुख्य बातें बताऊंगा। मेरा डॉक्टर साहब के साथ में लगभग 47 साल का संपर्क रहा है। 20 साल का संपर्क इस पुस्तक के प्रकाशन तक और 27 साल बाद में भी, जब डॉक्टर साहब संघ कार्यालय में रहने लगे थे यहाँ पर, तब भी मैं उनसे 15 दिन 1 सप्ताह में आकर मिला करता था। उनका ऐसा ही निर्देश था कि मैं उन्हें 1 सप्ताह में 1 बार मिलूं।